तो इम्यून सिस्टम ऑर्गन्स क्या होते हैं? इम्यून सिस्टम ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, इन्फेक्शन से अपने बॉडी पार्ट्स को बचा सकें। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कुछ टाइप्स के इम्यून ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक एडिनॉइड, टॉन्सिल, थाइमस ग्लैंड। तो फर्स्ट आता है एडिनॉइड, टॉन्सिल, थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड, पायर पैचेस एंड अपेंडिक्स। ये क्या होते हैं? सारे के सारे हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो पहले आता है एडिनॉइड। एडिनॉइड क्या होती है? ग्लैंड होती है, सॉफ्ट टिश्यू से बनी होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? नेजल कैविटी के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट होती है और रूफ ऑफ द माउथ। तो इसकी पोजीशन क्या होती है? जस्ट बिहाइंड द नेजल कैविटी इनटू द रूफ ऑफ द माउथ। क्योंकि नेजल जो कैविटी होती है उसके अंदर वो अपना जो म्यूकस सिक्रेट करने का काम करती है, उससे क्या करती है, वो किसी भी पैथोजेंस को ट्रैप कर सकती है, पकड़ सकती है और अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट आते हैं टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या होते हैं? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होता है, माउथ के दोनों साइड प्रेजेंट होता है, द बेस ऑफ द टंग, टंग के जस्ट नीचे दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, हमारे गले पे बोल सकते हैं आप। सम टाइम इट इज़ इन्फेक्टेड, जब कुछ टाइम ऐसा आता है कि जब ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इनके अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है थाइमस। थाइमस क्या होती है? ग्लैंड होती है, जो कहाँ सिचुएटेड होती है? स्टर्नम के पीछे इसकी लोकेशन होती है, अवर चेस्ट अंडर द स्टर्नम। स्टर्नम के जस्ट पीछे की तरफ क्या होती है? इसकी लोकेशन होती है। ये भी क्या करती है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम एनी इन्फेक्शन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड सबसाइड ड्यूरिंग द एडोलसेंट। क्या होती है? चाइल्डहुड के दौरान ये क्या करती है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं, और जब हम एडोलसेंट एज के अंदर आते हैं तो ये सबसाइड हो जाती है, यानी कि खुद को क्या कर देती है? श्रिंक कर लेती है ये। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। इट्स सिचुएटेड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ अवर एब्डोमेन। लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है हमारे एब्डोमेन पे, और इसका वेट कितना होता है? 150 ग्राम इसका वेट होता है। ये इम्यून सिस्टम का ही ऑर्गन है, तो क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर किसी भी पैथोजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को बनाने का काम करता है। नेक्स्ट आता है बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? एक येलो कलर जेली टाइप सब्सटेंस होता है विच इज फाउंड इनसाइड लोन्स और फ्लैट बोन्स। जेली टाइप एक सब्सटेंस होता है जो हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी लॉन्ग बोन्स, हमारी फ्लैट बोन्स में प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होती है? हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को बनाने का काम करता है। अब डब्ल्यूबीसी क्या होती है? हम हमारे लिए इम्यूनिटी का काम करती हैं, तो इस तरीके से बोन मैरो भी क्या होगा? हमारे लिए इम्यून ऑर्गन होगा। इट ऑल्सो कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ ब्लड। इसे ब्लड की फैक्ट्री भी बोला जाता है। नेक्स्ट है लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड क्या होते हैं? लिम्फ नोड क्या होते हैं? लिम्फ फ्लूइड से बने हुए कुछ ऐसी बॉल्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, हमें क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। और कुछ स्पेसिफिक साइट होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, जिसके ग्रोइन एरिया, एक्जिला, एब्डोमेन और नेक, और दे फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। और ये क्या करती हैं? अगेंस्ट द इन्फेक्शन हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। नेक्स्ट आता है पायर पैचेस। पायर पैचेस क्या होते हैं? वही लिम्फ नोड के ही एक पार्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका भी मेन फंक्शन क्या होता है? मॉनिटर कर लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा पैथोजेंस आया है और उसने किस तरीके से अपनी ग्रोथ शुरू कर दी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पायर पैचेस प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर किसी भी पैथोजेंस की ग्रोथ को मॉनिटर करने का ये काम करते हैं। नेक्स्ट आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? हमारे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही ये प्रेजेंट होता है। ये भी एक मस्कुलर सिस्टम ऑर्गन्स होता है हमारे इम्यून सिस्टम का, जो जिसकी जो लेंथ होती है वो अबाउट 2 इंच होती है। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है? हमारा राइट लोअर साइड में लार्ज इंटेस्टाइन के साथ एक जुड़ा हुआ एक ऑर्गन्स होता है। मैनी टाइम ये भी क्या होता है? कई बार ये भी इन्फेक्टेड हो जाता है, इनके अंदर भी एक इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। देयर विल बी प्रेजेंट सीवियर पेन, और इसकी वजह से क्या होता है? एक सीवियर पेन प्रेजेंट होता है जिसमें फीवर हो जाता है, हमें वॉमिटिंग होती है। ठीक है, और यूरिन ऑफ साइट ऑफ द अपेंडिक्स। द सर्जरी इज ओनली द ट्रीटमेंट। और अपेंडिक्स अगर एक बार अपेंडिक्स के अंदर कोई भी इन्फेक्शन कोज हो जाता है तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, मेडिकल ट्रीटमेंट कोई प्रेजेंट नहीं होता, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर हमें क्या करवाना पड़ता है? बॉडी से इन्फेक्टेड पार्ट को या फिर कंप्लीट अपेंडिक्स को रिमूव करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे 8 जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं इम्यून ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसके अंदर स्प्लीन को डिफाइन किया गया है कि स्प्लीन क्या होता है, उसके डायग्राम के साथ बताना है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, स्प्लीन एक इम्यून ऑर्गन होता है।
स्प्लीन क्या होता है? लॉन्गेस्ट लिम्फ नोड ऑफ अवर बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर सबसे जो बड़ा ऑर्गन होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, लिम्फ नोड जहाँ प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं स्प्लीन के अंदर। सिचुएटेड कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में, अपर साइड, एब्डोमेन की जो साइड होती है, जो दो साइड्स हमने पढ़ी हैं लेफ्ट और राइट, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। इट्स शेप इज लाइक ओवल। इसकी शेप क्या होती है? ओवल शेप में होता है ये। जबकि आप डायग्राम देख सकते हो इस तरीके का ये क्या होता है? स्प्लीन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव। ये डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उनके साथ में प्रेजेंट होता है, बट ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता, ये इम्यून ऑर्गन होता है। 12 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई होती है। कलर ब्राउन कलर में आता है और इसका काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ ब्लड। एमरजेंसी टाइम पे ये कुछ ब्लड को अपने अंदर स्टोर करके रखता है ताकि एमरजेंसी टाइम पे वो यूज़ किया जा सके। इसका वेट होता है 200 ग्राम एडल्ट के अंदर, और ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेड पल्प एंड द वाइट पल्प। और ये इलास्टिक और फाइबरस टिश्यू से मिलकर बनता है। और क्या करता है? फाइबर कैप्सूल, जो किसी भी चीज़ को कवर करने का काम करता है उसे हम कैप्सूल्स बोलते हैं। और बिकॉज ऑफ ये फाइबर टिश्यू से मिलकर बनता है तो इसे क्या बोला गया है? इट इज़ कवर्ड बाय द फाइबर कैप्सूल। जो स्प्लीनिक आर्टरी होती है वो इसे ब्लड सप्लाई करने का काम करती है और हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे मेजर ऑर्गन है ये। ठीक है। मैनी और टाइम इट लार्ज ड्यू टू इन्फेक्शन। जैसे कि क्या होता है? कुछ ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं जिनकी वजह से ये क्या हो जाता है? इसके अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट हो जाता है, तो ये इसके अंदर क्या हो जाता है? इसका साइज़ बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्लीनोमेगेली। जिसके अंदर किसी भी ऑर्गन का अगर नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा अगर उसका साइज़ बढ़ जाए तो उसे हम बोलते हैं स्प्लीनोमेगेली। और ये किस कंडीशन में ऐसा होता है? मलेरिया कंडीशन के अंदर ऐसा होता है। सम टाइम इट इज़ ब्लास्ट और रप्चर ड्यू टू इंजरी। और कई बार क्या होता है? किसी इंजरी के कारण ये क्या होता है? ब्लास्ट भी हो जाता है, तो हमें क्या करवाना पड़ता है? सर्जरी के थ्रू इसे बाहर निकालना पड़ता है। और ए पर्सन कैन विदाउट लीव विदाउट द स्प्लीन। और क्या कर सकता है? कोई भी इंसान बिना स्प्लीन के भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि अगर ये नहीं तो कोई और बॉडी पार्ट्स क्या कर सकता है? उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम कर सकता है, या फिर इम्यूनाइजेशन के थ्रू वो क्या कर सकता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्प्लीन। जैसे कि हम स्प्लीन पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्प्लीन के फंक्शन क्या हैं। अब स्प्लीन भी क्या करता है? इम्यून ऑर्गन है, तो इस तरीके से वो क्या करेगा? हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। एंटीबॉडीज को बनाने का काम करता है ताकि इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो क्या कर सके? फाइट कर सके। इट स्टोरेज ऑफ सम अमाउंट ऑफ ब्लड। ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को स्टोर करने का काम करता है। कम से कम 150 ml के अंदर क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है, ताकि इमरजेंसी टाइम पे वो किसी भी ऑर्गन्स को वो ट्रांसफर कर सके। इट डिस्ट्रॉय और किल द पैथोजन बैक्टीरिया इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर किसी भी पैथोजन्स को किल करने का काम करता है। इट प्रोड्यूस प्लेटलेट एट द टाइम ऑफ सीवियर ब्लीडिंग। हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करता है जब सीवियर ब्लीडिंग होती है हमारे किसी भी बॉडी पार्ट्स के अंदर, जो क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्योंकि जो मेन हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होती हैं जो क्लॉटिंग का काम करती है वो होती हैं प्लेटलेट्स। इट ऑल्सो फाइट अगेंस्ट सम स्पेशल बैक्टीरियाज लाइक मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया। हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऐसे बैक्टीरियाज आते हैं जिनके अगेंस्ट यही फाइट करवाने में हेल्पफुल होता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस या फिर न्यूमोनिया। इट फिल्टर द ओल्ड आरबीसी। इट रिमूव ओल्ड आरबीसी फ्रॉम आवर बॉडी। जो डैमेज आरबीसी होते हैं उनको भी रिमूव करने का काम करता है। इट हेल्प इन रिपेयर डैमेज आरबीसी। इट प्रोड्यूस आरबीसी इन द फिटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टाइम पे फिटस के अंदर आरबीसी को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? स्प्लीन करता है। इट हैज़ बी एंटी टाइप लिम्फोसाइट विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी। WBC के ही टाइप्स आते हैं लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट्स के अंदर उसके टाइप प्रेजेंट होते हैं B और T, जिनके अंदर क्या होता है? स्प्लीन क्या करता है? एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। स्प्लीन को ही क्या बोला जाता है? ग्रे गार्ड बोला जाता है आरबीसी का, यानी कि कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती हैं? ओल्ड आरबीसीज रखी जाती हैं या फिर रिपेयर की जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ है ये लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके अंदर हमने लिम्फ पढ़ा है, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स, इम्यूनिटी सिस्टम और इम्यून के ऑर्गन्स और उनका आगे डिफाइन करना। तो इस तरीके से एक टॉपिक आपका कंप्लीट है। आई होप समझ आ गया होगा आपको।